नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जैसे कि हमारे लगभग सभी किसान भाई जो है अपनी फसल में फूलों के लिए अलग-अलग दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं। बहुत से किसान भाई जो है प्लानोफिक्स का स्प्रे भी कर रहे हैं। तो प्लानोफिक्स का अगर आप भी अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं तो इसका स्प्रे करने से पहले आपको कुछ जो जरूरी बातें हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो अगर आप इसको स्प्रे करते टाइम पर अगर ये गलतियां दोहरा देते हैं तो आपकी फसल में जितना आपको फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, जैसे कि अगर हम शुरू से ही शुरू करें तो जैसे जिस टाइम पर हमारी फसल में फ्लावरिंग आना स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पर मौसम खराब होने के कारण हमारी फसल के जो फूल हैं वह यानी कि झड़ गए थे और फसल ने जो है हाइट पकड़ना स्टार्ट कर दी थी। और जैसे ही हमारा मौसम खुला वैसे वैसे हमारी फसल में फूल वापस से आना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि पीछे आप मेरे यह देख सकते हैं, यहाँ पर जो फसल है हमारी इसमें फूल वगैरह आने स्टार्ट हो चुके हैं। और हमारे बहुत से किसान भाई जो है फ्लावरिंग के लिए प्लानोफिक्स का यूज कर रहे हैं, बोरान का यूज कर रहे हैं और भी अन्य जो फ्लावरिंग वाली टॉनिक हैं जैसे कि फेंटेक है, डबल है, इन सभी टॉनिकों का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको इन टॉनिकों का उपयोग करते समय या फिर प्लानोफिक्स का उपयोग करते समय कौन सी बात का ध्यान रखना है उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि प्लानोफिक्स जो है यह एक प्रकार से एसिड वाली टॉनिक है जो कि हमारी फसल में गैस बनाने का काम करती है। यानी कि इसका जो टेक्निकल है वह है अल्फा नेप्थिल एसिटिक एसिड। और यह जो है फूलों को झड़ने से रोकती है, साथ ही हमारी फसल में नए फूलों को लाने में भी मदद प्रदान करती है। तो इसका स्प्रे करने से पहले हमारे किसान भाइयों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इसका जो डोज है वह ओवरडोज नहीं करना है। अगर आप इसका ओवरडोज कर देते हैं तो आपकी फसल में जो फूल आए हुए हैं वो फूल भी झड़ जाएंगे। अगर आप इसका 5 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हमारे बहुत से किसान भाइयों ने इसका जो डोज है वह करीबन 200 से 250 ml प्रति एकड़ तक स्प्रे कर दिया था एक बार हमारे यहीं पर एक किसान भाई ने। तो उनकी फसल में जो है जो फूल की कोपल वगैरह है वो पूरी तरह से मर चुकी थी, साथ ही जो फूल आए हुए थे वो फूल भी झड़ चुके थे। और उसके बाद में दूसरी बहार में फिर उसके उनके खेत में फूल आए हुए हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आप भी अपने खेत में प्लानोफिक्स का यूज कर रहे हैं तो आप उसका डोज का विशेष रूप से ध्यान रखें। 5 ml पर 20 लीटर पानी में आपको इसका उपयोग करना है। इसी के साथ में किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ में हमें कॉम्बिनेशन में क्या क्या लेना है। तो आप इसके साथ में इल्लीमार फंगिसाइड ले सकते हैं। साथ में आप चाहें तो कोई सा भी एक खाद 0-34 या फिर बोरान का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यानी कि आप काफी बढ़िया तरीके से यानी कि इसके साथ में कोई भी एक खाद का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप प्लानोफिक्स का यूज कर रहे हैं तो इसके साथ में दूसरी अन्य टॉनिक का स्प्रे करने से बचें। अगर आप इसके साथ में कोई सी भी दूसरी फ्लावरिंग वाली टॉनिक का उपयोग करते हैं तो आपकी फसल पर आपको इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जो फ्लावरिंग वाली टॉनिक रहती है वो भी बहुत से हद तक हमारी जो फसल है उसमें फूलों को लाने के लिए यानी कि सेम प्रोसेस का काम करती है। और सेम टेक्निक यानी कि सेम काम करने वाली अगर दो दवाइयों का हम यूज करते हैं तो हमारी फसल में उसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। आप इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में आपको दूसरी अन्य दवाइयों का भी स्प्रे करने की जरूरत है तो आप इसको अलग से स्प्रे करें। उसके बाद में आप 2 से 4 दिनों के बाद में आप उन दवाइयों का भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप पहली बार स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें फंगिसाइड, इल्लीमार और आपका जो प्लानोफिक्स है इसके साथ में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली टॉनिक या फिर 0-34 को ले सकते हैं। और उसी के साथ में आप 4 से 5 दिनों के बाद में दूसरी अन्य जो दवाइयां हैं आप उनका यूज भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों, यानी कि हमारी जो आज की वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था। जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाई अपनी फसल में फूल न आने को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है और अलग अलग दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको इसमें ज्यादा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपके यहाँ पर मौसम खुलेगा, जैसे जैसे आपके खेत की नमी दूर होगी, वैसे वैसे आपकी फसल में ऑटोमेटिकली ही फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारी जो चने की फसल है, यानी कि इसमें जो फूल है वह करीबन 75 दिनों तक हमें दिखाई देते हैं। यानी हमारी जो फसल है अगर उसमें अच्छी खासी नमी रहती है तो हमारे जो फूल करीबन 70 से 75 दिन तक हमें देखने को मिलते हैं। और फ्लावरिंग की स्टार्टिंग करीबन 30 से 35 दिनों से हो जाती है। तो किसान भाइयों, आप घबराएं नहीं, अगर आपकी फसल में भी फूल नहीं आ रहे हैं तो समय के साथ में आपको करीबन 60-65 दिन की अभी हमारी फसल हुई है। अभी हमारे पास 15 दिनों का समय और है। इस बीच में हमारी फसल में हमें फ्लावरिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। और किसान भाइयों, जैसे कि फूल जो जैसे कि हमारे कुछ फूल झड़े हैं तो उससे हमारी फसल पर हमें क्या नुकसान देखने को मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो जो फूल अभी हमारे झड़े हैं वो फूल तो हमारे हर साल उनमें घेटियां वगैरह नहीं बन पाती थी। यानी नीचे के फूल हमारे झड़े हैं और नीचे मैंने आज तक कभी भी घेटियां वगैरह नहीं देखी है। चने की फसल में जो घेटियां वगैरह बनती है वो बीज की ही बनती है। ऊपर के 2 से 3 फूल हमारे खराब जाते हैं और नीचे के 3 से 4 फूल करीबन खराब जाते हैं। यानी बीज के जो 7 से 8 फूल या 8 से 10 फूल रहते हैं उनमें ही हमें घेटियां वगैरह दिखाई देती है।
तो इसलिए मेरे हिसाब से जहाँ तक है अभी हमारी फसल में हमें बिल्कुल भी यानी एवरेज में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हर साल हमारा जो एवरेज आता था वैसे ही सेम एवरेज इस बार भी हमें देखने को मिलेगा। यानी टोटल फूल का देखा जाए तो 30 से 40% फूल ही हमारे फल में परिवर्तित होते हैं, बाकी के फूल हर साल हमारे खराब जाते हैं। तो 30 से 40% फूल तो हमारे इस साल भी हमारी चने की फसल में हमें साबुत देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपने खेत में फूलों को लेकर के थोड़े चिंतित हैं तो आप घबराएं नहीं। आप अपने खेत में बोरान, प्लानोफिक्स और 034 वगैरह जो है इन सभी का स्प्रे करें। आपको काफी बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और अगर आपने अपने खेत में फ्लावरिंग के लिए कोई सी अन्य दवाइयों का स्प्रे किया है तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपकी फसल कितने दिनों की हो चुकी है और आपने कौन सी वैरायटी लगाई है उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो किसान भाइयों, यानी कि हमारी जो आज की वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही था कि हमारे जो किसान भाई अपनी चने की फसल में प्लानोफिक्स का उपयोग कर रहे हैं तो आपको इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, हमारी जो आज की वीडियो है उसमें इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।